गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार, उसके लेखक हैं यशपाल। तो उसके प्रश्न उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने लेखक परिचय, शब्दों के अर्थ और पाठ का सार वो आपको समझा दिया है। आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखिए। तो उसको देखने से जो पाठ का मैंने सारांश समझाया है वो यदि आप सुन लोगे और देख लोगे तो आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और फिर दोबारा ये वीडियो देखोगे जब प्रश्न उत्तर की तो आपके लिए पाठ को याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं पाठ के जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो बच्चों यदि आपने वीडियो देखी है तो आप अपने आप से बता सकते हो। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी अमीरी गरीबी का पता चलता है। पोशाक से ही व्यक्ति का समाज में क्या दर्जा है, उसे क्या अधिकार है, इस बात का पता चलता है। तो समझ में आ गया होगा। पोशाक से अमीरी गरीबी का पता चलता है, समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि एक दिन पहले ही उस बुढ़िया के जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन वह खरबूजे लेकर बेचने के लिए जाकर फुटपाथ पर बैठ गई थी। लेकिन खरबूजे सामने रखकर वो घुटनों में मुंह छिपाए फपक फपक कर रो रही थी, इसलिए कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। अब हम खरबूजे खरीदें, जब किसी से चीज खरीदते वो देखे तो सही सामने, सीधा फिर ही तो खरीदेंगे। अब जब उसने ऐसे मुंह को घुटनों में छिपाया हुआ है और वो रो रही है तो लोग सामने से निकल जाते हैं, क्योंकि आसपास में और भी तो बहुत से लोग बैठे होते हैं बेचने के लिए, तो हम उनसे खरीद लेते हैं। इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? क्योंकि वो स्त्री घुटनों में मुंह छिपाए रो रही थी, उसे ऐसा देख करके लेखक के मन में बड़ा दुख हुआ, एक व्यथा सी उठी और वो उपाय सोचने लगा कि मैं इस बुढ़िया से इसके दुख का कारण पूछ सकूं। तो क्या हुआ था? लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, यानी उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ और वह उस बुढ़िया के दुख का कारण जानने के लिए उपाय सोचने लगा। चौथा प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? तो उस स्त्री का जो लड़का था, यानी बुढ़िया माँ का जो बेटा था, वो खेत में सब्जियां बो करके उन्हें बाजार में बेच करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह सवेरे वो खेत से खरबूजे तोड़ रहा था तो उसका पैर गीली मेड़ पर विश्राम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बुढ़िया के बेटे की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी और वही बेटा काम करके घर का गुजारा करता था। अब बुढ़िया को इसलिए कोई उधार नहीं दे रहा था कि वो वापस उधार तो चुका नहीं पाएगी, क्योंकि उसके घर में काम करने वाला तो कोई है नहीं। तो लोगों को पैसा वापसी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसे कोई उधार नहीं दे रहा था। फिर आ जाता है प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक ही मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। पोशाक से ही मनुष्य की अमीरी गरीबी का पता चलता है। पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो इसमें 3 बातें आई कि पोशाक मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, यानी कोई उच्च श्रेणी का है, कोई निम्न श्रेणी का। हम कहते हैं ना, कोई उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में। तो ये पोशाक से पता चल जाता है। पोशाक से ही मनुष्य की अमीरी गरीबी का पता चलता है और पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम समाज में निम्न स्तर के लोगों से जरा झुक करके बात करना चाहते हैं, यानी उनके दुख का पता लगाना चाहते हैं,
तब यह पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, यानी हमें नीचे झुकने से रोकती है, हमें किसी गरीब से बात करने से यह पोशाक रोक लेती है और हम उसके दुख के बारे में नहीं जान पाते हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया था? क्योंकि लेखक ने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। जब वह वहां से गुजरा तो उसने बुढ़िया को घुटनों में सिर छिपाए हुए रोते हुए देखा। तब उसने उसका दुख का कारण जानना चाहा, लेकिन अपनी अच्छी पोशाक के कारण वो नीचे झुक करके, यानी उसके पास बैठ करके उसके दुख को पूछ नहीं पाया और उसके दुख का कारण नहीं जान पाया था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह मैंने होता है गुजारा। तो भगवाना अपने परिवार का गुजारा कैसे करता था? भगवाना जो है 1.5 बीघा जमीन में खेती करता था, यानी वहाँ सब्जियां वगैरह बोता था और उन सब्जियों को तोड़ करके टोकरी में भर के बाजार में आकर के बेचता था। कभी तो वो खुद आकर के बेचता था और कभी उसकी बुढ़िया माँ आकर के बाजार में बैठ जाती थी और वो सब्जियां और खरबूजे बेचती थी। इस प्रकार से भगवाना अपने परिवार का निर्वाह करता था, यानी परिवार का गुजारा करता था। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत यानी सभ्य या धनी महिला की याद आ गई थी, क्योंकि बुढ़िया के भी बेटे की मृत्यु हुई थी और उसके पड़ोस में जो संभ्रांत महिला थी उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी। दोनों के बेटों की मृत्यु हुई थी। दोनों का दुख समान था, लेकिन दोनों के दुख को मनाने का जो तरीका था वो अलग अलग था। दोनों को दुख मनाने का समान अधिकार नहीं था। इसका कारण था कि संभ्रांत महिला यानी कि वो धनवान थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यदि वो 2 महीने तक बेड पे पड़ी भी रही, लोग उसके पास बैठे रहे, उसे धीरज बंधाते रहे, डॉक्टर आते रहे, क्योंकि उसके पास पैसा था तो उसमें उसे खाने पीने में कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। उसके परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो बुढ़िया माँ थी, उसके बेटे की मृत्यु के बाद घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बहू बुखार से तप रही थी, पोता पोती जो थे वो भूख से बिलबिला रहे थे, और यदि वो 2-4 दिन घर में बैठ जाती तो वो बच्चे भूख से परेशान हो जाते, मतलब भूखे रहते, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो भूखा पेट तो जो है कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या था कि वो खरबूजे बेचने के लिए चली गई थी, यानी अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने चली गई थी। तो उसमें लेखक यही बताते हैं कि दुख मनाने का अधिकार भी सबको समान रूप से नहीं मिलता है। फिर अगला प्रश्न आता है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चली गई थी? आप देखो अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें वही बातें दोबारा से आ रही हैं, लेकिन आपको प्रश्न के हिसाब से उन्हीं को सेट कर देना है। अब दूसरे दिन क्यों खरबूजे बेचने चली गई थी? तो बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने इसलिए चली गई थी क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु पर जो झाड़ फूंक करवाया गया था और जब बुलाया गया था, जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था या जेवर थे या खाने पीने का सामान था, वो दान दक्षिणा में चल गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बहू बुखार से तप रही थी, पोता पोती दोनों भूख से बिलबिला रहे थे। इसलिए बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने चली गई थी। तो बच्चों, आपको अब ये इतने प्रश्न तो समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो आगे प्रश्न हैं वो हैं अब थोड़े से बड़े। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। अब वो प्रश्न आ रहे हैं, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? अब बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया माँ के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस पर व्यंग्य कस रहे थे, यानी उसका मजाक बना रहे थे। तो किसी ने, जो दुकान पर बैठा एक व्यक्ति था, तो उसने कहा ये कैसी बेहया औरत है कि एक दिन पहले तो बेटे की मृत्यु हुई है और दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने आ गई है। अब उसे क्या पता भी उसकी मजबूरी क्या है। लोग जो हैं दूसरों की मजबूरी को समझे बिना ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसकी देखो, लड़के की मृत्यु का कारण इसकी नीयत ही है।
मतलब जैसी जिसकी नीयत होती है वैसा ही भगवान करता है। इसकी नीयत अच्छी नहीं है इसलिए इसके बेटे की मृत्यु हो गई है। अब तीसरा जो था वो कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं है, इनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, बेटा मर गया तो मर गया, लेकिन इसे तो पैसे की जरूरत है, इसलिए ये बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। और एक व्यक्ति ये कह रहा था कि इन लोगों के लिए धर्म ईमान जैसी कोई चीज नहीं है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई सब कुछ जो है वो पैसा ही है। इस प्रकार से जो लोग थे वो बुढ़िया माँ के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इसी पाठ के और भी बहुत से प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।